अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जुम्मे का दिन है और मैं उठी, मैंने कहा कि मैं मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि मेरे यहाँ इतना अंधेरा हो रहा है, वो इसलिए कि लाइट ही चली गई ना। अभी मैं ब्रश ही कर रही थी तो लाइट चली गई, तो फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया अपना व्लॉग। अब जैसा है आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और मैंने आज सोचा था कि मैं ढेर सारे काम करूँगी, कपड़े धोऊँगी, सफाई करूँगी और पूरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बस जो होना था वो तो आप देख रहे हैं। यहाँ ब्रश हो गया और अब मैं ये वाला जो फेस वॉश है इससे मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। तो बस यही था कि जल्दी से दिल में कह रही थी कि जल्दी से लाइट आ जाए ताकि मैं अपने सारे काम कंटिन्यू कर सकूँ, नमाज़ पढ़ सकूँ। थोड़ा कुरान शरीफ में मैं थोड़ी तिलावत करती हूँ जुम्मे के दिन मस्ट, तो वो भी कर लूँ। लेकिन लाइट देख रहे हैं आप, लाइट बिल्कुल साथ नहीं देती। सिंध में तो बहुत ही हशर किया हुआ है लाइट वालों ने ना। जैसे तैसे करके मैंने अपने काम निपटाए हैं और फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, सारे काम हो गए। लेकिन आप देखें मैंने कितना ब्रेक ले लेकर सारे काम किए हैं। जी, मुंह धोने के बाद मैं किचन में आई और किचन में भी आप देख रहे हैं आग के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था लेकिन अंधेरा इतना है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलें, जितना मैं यहाँ पे शूट कर सकी तो वो मैंने शूट किया है। बाकी फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाया। क्या कर सकते हैं, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था लाइट वालों पे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको जान से मार दूं। आप लोगों ने देखा कि आगाज़ कैसा हुआ ना, जैसे ही मैं सारे काम करने लगी और लाइट चली गई। क्या कर सकते हैं, लाइट का तो इतना बहरान बना पड़ा है, ख़ास करके सिंध में तो कुछ ज़्यादा ही। और आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने लाइव में बताया था कि जो मेरी हेल्पर है तो उस बेचारी के बेटे की डेथ हो गई है, वो तो काम पे नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि चले मैं अब अपने घर को संभालूं जब तक वो आए। और इतने दिनों से मैंने कोई काम काज नहीं किया था, मुझे कुछ पता नहीं है क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि वही आती थी अलमारी वगैरह वही सेट करती थी, सब कुछ उसको पता था। लेकिन अब काम तो करने हैं इसी के पीछे। यहाँ पे पहले मेरे सोफ़ा सेट पड़े होते थे, लेकिन अब ये था कि एसी की वजह से मेरा बेटा भी, उसको भी बहुत मुश्किल होती थी। कभी कभी अगर उसके पापा थके हुए आते थे तो फिर जब वो सोते थे तो कहते थे मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो फिर उसको मैं इधर अलग सुला देती हूँ। इसलिए फिर मैंने ये चारपाई इधर रख दी। जुम्मे का दिन है और मैंने सोचा कि जल्दी से उठकर सारे काम करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन लाइट वालों को कुछ और ही मंजूर था। सुबह से लाइट चली गई थी, अभी आई है। ज़्यादा काम तो नहीं हो सके मेरे से, लेकिन अब जितने हो रहे हैं वो कर लूँ, उसके बाद फिर नमाज पढ़ते हैं। हम सिंधी लोग ये हाथ से, मतलब इन पे ये काम बनवाते हैं, इसको आर कहते हैं ना हम सिंधी में। हाथ से ये काम होता है, हाथ से बनाती हैं सिंध की लेडीज़, बहुत मेहनत वाला काम है। और ये कढ़ाई भी हाथ से बनी हुई है, तो ये सिंध में इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूं। जी, बहुत अफसोस की बात है, मैंने जब बात सुनी मुझे खुद बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत अफसोस हो रहा था
कि मतलब उसका जो जवान बेटा पता नहीं कैसे मतलब अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ वो खेल रहा था, और वो जो दीवार थी उसके साथ वो लोग खड़े हुए थे और दीवार उनके ऊपर गिर गई ना, तो जो छोटा बेटा है वो ज़ख्मी हुआ है और बड़े बेटे की डेथ हो गई। बहुत अफसोस वाली ये बात है, और बस क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह ताला उसे सब्र अता करे, क्या कर सकते हैं। अभी मेरी उससे बात नहीं हुई क्योंकि मुझे देर से पता चला था, किसी ने मुझे वहाँ जो दूसरी काम वाली है, मैंने उससे कहा कि शनाज क्यों नहीं आ रही, तो उसने मुझे बताया कि ये हादसा हो गया है और वो अपने बेटे को गांव लेकर गए ना। तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, अभी मैं पूछती हूँ किसी से कि अगर वो आ गई है तो मैं उधर से होकर आऊँगी। बस क्या कर सकते हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। चलें, नमाज के बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, फाइनली मशीन ने बेल दे दी है कि अब वो कह रही है कि कपड़े निकालो और मुझे आज़ाद करो, तो मैं अभी कपड़े झट से निकाल लेती हूँ। लाइट ने मुझे इतना परेशान किया हुआ है कि बस अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो फिर लाइट चली जाती है। कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं, वो भी किस्तों में धुल रहे हैं ना। आज तो मैं बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा बुरा फंसी हूँ। और अभी ये जो कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के प्रेस होकर आए हैं, मैं भी इसको हैंगर कर देती हूँ। ऐसे ही मैं लगा देती हूँ चॉपर के साथ ही। चलें, उधर से मशीन भी बुला रही है कि जल्दी से आ जाओ। अपने हस्बैंड की मैं शॉपर के साथ इसलिए हैंग कर रही हूँ क्योंकि फिर वो उन्हें जाना होता है तो वो ऐसे ही लेकर चले जाते हैं। ये मेरे भी कपड़े हैं कुछ। कपड़े धोना फिर सेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है। बाकी सारे काम हो जाते हैं, बाकी ये कपड़े धोना और प्रेस करना ये तो बस बहुत ही बड़ा टास्क होता है लेडीज के लिए। कुछ लोगों को ये काम बहुत पसंद होता है, और मेरी अलमारी बिल्कुल भी सेट नहीं है। ये देखिए मेरी अलमारी। और मुझे जल्दी इसलिए भी हो रही है कि नमाज का टाइम जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि सारे काम निपटा के
चलें जी, ये तो हो गई अलमारी सेट और अभी इधर के कपड़े बाकी रहते हैं। ये मैं प्रेस करवाऊंगी, तो दिखा देती हूँ मैं। देखिए कुर्सी पे पड़े हैं, ये चीज़ें मुझे सेट करनी है। तो पहले मैं जा रही हूँ कि मशीन मुझे आवाज़ें दे रही है, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। जी फ्रेंड्स, काम सारे मेरे हो गए हैं और अभी मैं फ़्रेश होकर आई हूँ और बस नमाज का भी टाइम हो गया है, तो मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। और फाइनली सारा काम हो गया। जब पूरा कपड़े वपड़े धुल जाते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है। सबसे मुश्किल काम मुझे कपड़े धोना और इस्त्री करना ये लगते हैं। चलें, तो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या काम करते हैं। थोड़ा बहुत अपने रब को भी राज़ी करना चाहिए। चलें, तो मैं नमाज के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब पूरा एक से पारा पढ़ूँ ना हर जुम्मे के दिन, और अगर नहीं तो फिर ये है कि मैं 2 वर्ग 3 वर्ग ऐसे डेली में पढ़ती हूँ, सुबह के टाइम ना। और सूरह कहफ की तिलावत आप जुम्मे के दिन लाजमी किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका बहुत बड़ा सवाब है। इंशाल्लाह मैं कभी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कभी आपसे। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मैं अभी अपने ब्लॉग का एंड करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सांस से कुछ बातें कर लूँ। और मेरी सांस से तो आप मिल चुके हैं, कढ़ाई की रेसिपी इन्होंने आपको दी थी, पहले मेरे चैनल पे है। तो चले हमसे बातचीत करते हैं। कैसी हैं आप? तबीयत सेहत सही है? सही है। क्या कर रही हैं आप? चलें जी, ये मेरी सांस अभी अपनी इबादत में मशगूल हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं, थोड़ी उनसे बातचीत करते हैं। आपके घरों में भी अगर कोई बड़े लोग हैं तो प्लीज़ उनके साथ बैठिए, उनको टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे दुआएं लें। आप यकीन करें बहुत सुकून मिलेगा आपको। और दवाई खा रही है ना आप टाइम पे? हाँ, दवाई खा। बहू से क्या शिकायत है, सुनना चाहते हैं लोग। आपकी बहू कैसी है? हाँ। लड़ती है नहीं? जी, आपकी बहू आपसे लड़ती है कि नहीं? लड़के जो नहीं छो नहीं मतलब लड़ती है। लड़ती है कि जेड़ो? हाँ नहीं जेड़ो नहीं करती। हाँ, वो मेरी सांस में जबरदस्ती बुलवा रही हूँ उनसे। आप लोग गवाह है ना, पहले कह रही है हाँ लड़ती है, फिर कह रही है नहीं। और ख्याल करती है बहू नहीं? कर दिया। समझ रहे हैं आप? चलें, तो ये थी मेरी सासू माँ की खट्टी मीठी बातें सास बहू की। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय हमें दें। आप हैं तो हम हैं। और क्या कहूँ मैं, बस यही कहना चाहूँगी कि बस अपने से बड़ों को टाइम दें, उनके साथ बैठें। आज हम सब घर में जितने भी लोग हैं सबके पास मोबाइल है और बड़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो ऐसे ना किया करें, मोबाइल बस उस वक्त यूज़ करें जब मोबाइल की ज़रूरत हो। बाकी बड़ों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनसे दुआएं लें। यकीन मानिए बहुत सुकून मिलता है। चलें जी, इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चाहूँ अल्लाह हाफिज़, हिने क्यों अल्लाह हाफिज़।